नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कल हुए भाई मुंबई सिटी वर्सेस अल हिलाल मुकाबले के बारे में कि जहाँ पे मुंबई सिटी 2-0 से हार के यहाँ पे ऑफिशियली एएफसी चैंपियंस लीग के इस सीजन से बाहर हो चुकी है। अभी भी 2 मैच उनके जरूर बचे हैं, लेकिन ओवरऑल वेरी गुड मैच। लेकिन इस मैच को मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल टीम के हिसाब से, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर यहाँ पे खेल रहे थे मुंबई सिटी की ओर से कि जो कि हमारे जो भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 2 नेक्स्ट मैच आने वाले हैं, कुवैत और कतार वाले, उसमें काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करने वाले थे। जिसमें हम सबको पता है कि चांगते एंड अपुया तो है, उसके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा बात हो ही रही थी। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयरों का भी सिलेक्शन हुआ था, जैसे राहुल बेके का, कि जिसके ऊपर फैंस ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई थी कि भाई क्यों यहाँ पे राहुल बेके को आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्क्वाड में लेके जा रहे हो। लेकिन कल जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल फ्रॉम राहुल बेके एंड दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव मैच की जहाँ पे अल दोसारी जैसे विंगर को टेक ऑन कर रहे थे एंड डिफेंसिवली हैज बीन रियली सॉलिड। ऑफेंसिवली भी उसके जो मूव्स थे काफ़ी बढ़िया थे। तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द नेशनल टीम। उसके अलावा मेहताब सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट था, क्योंकि अनवर अली का हम सबको पता है कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड हम सबको पता है कि संदेश जिंगान एंड मेहताब सिंह की हमें सेंटर बैक पेयर यहाँ पे कुवैत के सामने देखने को मिलेगी। तो कल जितना भी वो खेले 60 to 65 मिनट, जब तक उनको रेड कार्ड मिला, जो कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था मेरे हिसाब से, वो जो सेकंड येलो था वो नहीं बनता था, क्योंकि उन्होंने क्लीन टैकल किया था एंड वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉल आप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जितना भी उन्होंने 65 मिनट तक खेला, आई थिंक ही हैज बीन सुपर। आई थिंक टैकलिंग वाइज, हिज पोजिशनिंग, इज क्या बोलते कि बॉक्स के अंदर जो उसकी मार्किंग थी, सारी चीज़ें जिस तरह से उन्होंने मित्रोविच को मार्क किया और जो सारी चीज़ें हुई, आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल। और ये कैसे कि अच्छी फुटबॉल यहाँ पे हमें मेहताब की ओर से भी देखने को मिली, वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली। सो ये भी एक अच्छी साइन है, क्योंकि आई थिंक डिफेंसिवली हम सबको पता है जो कंसर्न है हमारा वो वही है कि भाई अनवर अली की जगह पे जो खेलेगा वो किस तरह से यहाँ पे खेल पाएगा। तो दैट्स पॉजिटिव साइन। उसके अलावा आकाश मिश्रा के बारे में भी, जब से वो मुंबई सिटी में आए तब से सभी लोगों को डाउट है कि उतनी अच्छी तरीके से वो यहाँ पे उस रिदम में नहीं दिख रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट उनके नेशनल टीम के परफॉर्मेंस में भी आ रहा है। लेकिन जो कल उन्होंने खेला है, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम दी आकाश मिश्रा ऑल्सो। जिस तरह से उन्होंने, नो डाउट 2-3 गलतियां भी उनकी ओर से हुई। जो पहला गोल कंसीड किया वहां पे आप 10 मैन डाउन थे और वो अपने क्या बोलते कि जो मार्कर थे उसको अच्छी तरीके से जज नहीं कर पाए एंड उन्होंने, उनकी नज़र सिर्फ बॉल पर रही। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो उनका अगर गेम देखे तो आई थिंक अच्छा उन्होंने क्या बोलते कि परफॉर्मेंस दिया है। सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव थिंग कि भाई ये जो 3 प्लेयर हैं जो कि हमको पता है कि काफ़ी क्रूशल आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में होने वाला है, उनका भी आई थिंक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा इस तरह की मैच खेलने से पहले। एंड चांगते हैं अपुया तो एज ऑलवेज ब्रिलियंट थे ही थे कल के मैच में। सो दिस आर दी पॉजिटिव साइंस जो अगर हम कल के मैच की बात करें। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप आउटसाइड फैक्टर की बात करें तो भाई 30,000 क्राउड टर्नअप हुआ था, जो कि एज एक्सपेक्टेड था एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी। नो डाउट मोस्ट ऑफ देम आर क्या बोलते कि नेमार फैंस, जो कि अल हिलाल को, मतलब इन अ सेंस कि वो नेमार के फैन थे ना कि अल हिलाल के, एंड इसीलिए उनको भी सपोर्ट कुछ लोगों ने जरूर किया होगा। लेकिन ओवरऑल सपोर्ट मुंबई सिटी को ज़्यादा था। दैट्स अ ग्रेट टू सी। कुछ लोग हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं आउटसाइड ग्राउंड यहाँ पे नेमार के वेलफेयर के लिए भी देखने को लगे। तो इसका साफ मतलब है कि अगर आप क्वालिटी मैचेस है तो इंडिया में मैच देखने लोग जरूर आते हैं एंड 30,000 क्राउड इज अ गुड टर्नअप। सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव साइन। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे कल एक सोशल मीडिया पे हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है साजिद प्रभाकरन, उन्होंने यहाँ पे एक बंदे ने उनसे पूछा कि भाई आप वीआर क्यों नहीं लाते हो, तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि वी हैव नो फंड्स। तो एग्जैक्टली हम 6 महीने पीछे जाते हैं एंड मार्च तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 2023 में जब कल्याण चौबे को वो सारा जो वॉकआउट वाला इंसिडेंट हुआ और उसके बाद पूछा गया था टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा कि भाई वीआर लाइट का आपका क्या प्लान है, तब उन्होंने बोला था कि वी आर प्लानिंग फॉर दी वीआर लाइट फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे इस सीजन तो नहीं हो पाया एंड इसका क्लियर मतलब है जो यहाँ पे साजिद प्रभाकर ने बता दिया कि वी है आईएफएफ के पास फंड्स ही नहीं है तो वीआर लाइट कैसे लाएगा। भूटान की लीग में गाइस कल से वीआर का लाइट का आगाज हुआ है, तो भूटान हैज़ अ वीआर लाइट एंड आई थिंक जो स्कॉट कूपर जो जमशेदपुर के कोच थे उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी कि एशिया की अगर दूसरी छोटी लीग्स में अगर वीआर हो सकता है देन वाई नॉट इन इंडियन फुटबॉल, एंड दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। एंड आई थिंक यहाँ पे एएफएफ को क्या बोलते हैं कि अपने आप को यहाँ पे अपना केस रखना चाहिए कि व्हाट आर दी बजट एलोकेशन, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया। क्योंकि आप देखिए जो पिछला एएफएफ रिजीम छोड़ के गया था तब उन्होंने 50 करोड़ प्लस फंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जमा करके गए थे। उसके बाद इस साल का जो बजट है तो वेयर डू यू स्पेंड दिस ऑल ऑफ दिस मनी, क्योंकि आपने ना तो अभी यूथ लीग के ऊपर या फिर उसके ऊपर खर्चा किया है ना किसी और लीग पे किया है, एंड आप फिर भी अगर आप बजट डाउन हो तो आपको बताना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली आपने एक्सपेंसेस कहाँ पे हुए हैं एंड क्यों आपके पास फंड नहीं है। तो यहाँ पे
ये एक बड़ा मसला यहाँ पे देखने को मिला है। टॉक ऑफ द टाउन पॉइंट बन चुका है जो ये वीआर लाइट या फिर जो फंड्स नहीं है उसका। सो लेट्स सी किस तरह से इसका एएफएफ यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है इन टर्म्स ऑफ दी, आई थिंक कल्याण चौबे का रिस्पॉन्स क्या आता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। उसी के साथ एक और इश्यू यहाँ पे एएफएफ की ओर से देखने को मिला है। कल यहाँ पे आई लीग का जो मैच था भाई, नामधारी वर्सेस इंटरकाशी, इसको भाई टेलीकास्ट ही नहीं किया गया है। जी हाँ गाइस, इसका टेलीकास्ट यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं हुआ है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट आई थिंक। एंड हम बात करते हैं भाई विजन 2047 की, ये कि भाई पहले आप डे टू डे तो मैनेज कर लो भाई। जब आप खुद डे टू डे मैनेज नहीं कर पाओगे और आप बात कर रहे हो विजन 2047 से, तो उसको सिर्फ वो क्या बोलते कि लोगों को सपने बेचने वाली बात हो गई। एंड काफ़ी सारे लोग मैंने पहले भी देखा था कि भाई बोलते थे कि भाई आईएसएल को भी एएफएफ को ऑर्गेनाइज करवाने देना चाहिए। तो ये हाल होता है भाई। आपने देख लिया, आई लीग जैसी आप सेकंड डिवीजन भी अगर अच्छी तरीके से आप ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो और उसमें भी आप इस तरह की डील, जब मैंने डील की अनाउंसमेंट हुई ब्रॉडकास्टिंग की, तब भी गाइज अगर जिन्होंने वीडियो देखा उनको पता होगा, मैंने बोला था कि जब आपके पास सोनी का ऑफर है जो कि अच्छा ऑफर था, जो न्यूज सोर्सेज से न्यूज निकल के आ रही है, दैट ऑफर वॉज अ गुड ऑफर एंड देन यू चूज यूरो स्पोर्ट की, जहाँ पे आपको 100 मैच का ही या फिर आपको पूरे मैचेस का आपको ब्रॉडकास्टिंग का भी वो नहीं मिल रहा है एश्योरेंस, तो आप उनके साथ डील क्यों कर रहे हो? तो देयर इज अ समथिंग शेडी थिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जो कि आई थिंक टाइम आते आते बाहर निकलेगी। अभी तो नहीं निकलेगी अनफॉर्चुनेटली, पर जरूर निकलेगी। क्योंकि आप देखिए, आपने फैन कोड के साथ 100 मैच का डील किया है, इसका साफ मतलब है कि आप यूरो स्पोर्ट एंड आपका जो इंडियन फुटबॉल यूट्यूब चैनल है वहां पे तो दिखा सकते थे मैचेस, लेकिन वहां पे भी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि डील ही इस तरह की हुई है कि जहां पे 100 मैचेस का ही डील है, सिंपल सी बात है। एंड जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है वो कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, जो कि लास्ट ईयर भी कर रहा था। ना तो ये फैन कोड का क्या बोलते हैं कि मैच प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, ना तो यूरो स्पोर्ट कर रहे हैं, ना तो एएफएफ कर रहा है। ये किसी थर्ड पार्टी के इन लोगों ने दे रखा है। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं कि हुई है डील जिस तरह से। तो लेट्स होप सो ये भी बाहर निकल के आए। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें इस बार आई लीग के भाई 100 मैच ही देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के सिलेक्टेड मैचेस यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं होंगे। दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल, सिंपल इज दैट। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वुमेंस फुटबॉल के बारे में। उसके लिए भी कल बड़ा दिन था, बड़ा मैच था अगेंस्ट उर्वा रेड्स। तो सेम रिपीट हुआ यहाँ पे गोकुलम केरला वर्सेस उर्वा रेड, जो यहाँ पे इंडिया वर्सेस जापान का भी क्या बोलते हैं ओलंपिक क्वालिफायर्स का मैच हुआ था। एंड स्कोर लाइन भी सिमिलर सी काइंड ही रही। इंडिया यहाँ पे 7-0 से आ रही थी, यहाँ पे 8-0 से हार गए। एंड दैट शोज कि भाई वुमेंस फुटबॉल कहाँ पे स्टैंड करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो 2023 का ईयर रहा है वुमेंस फुटबॉल के लिए, आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स जो उनके वे में नहीं गई है। एंड लेट होप सो कि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स, डिसीजन मेकर्स है यहाँ पे वुमेंस फुटबॉल के रिगार्डिंग, आई थिंक वो कुछ यहाँ पे अच्छे डिसीजन ले। अदरवाइज तो आई थिंक इसी तरह से मतलब जो एक सपना है कि वुमेंस फुटबॉल पे मेंस फुटबॉल से पहले वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाए, वो आई थिंक एक सपना ही बना रहेगा। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक इस तरह से अगर आप सारी चीज़ें चलेंगी then there is a no hope for the women's football. This is the harsh reality, but this is what it is, simple as that. उसके बाद आज भाई AFC कप में 2 इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं। मोहन बगान टेकिंग ऑन वसुंधरा किंग्स अवे मैच, एंड दैट विल बी रियली क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ दी इस ग्रुप से कौन यहाँ पे किसके ज़्यादा चांसेस है नेक्स्ट राउंड में जाने के। क्योंकि अगर यहाँ पे वसुंधरा किंग्स जीतती है देन मोहन बगान एंड वसुंधरा के सेम पॉइंट होंगे। एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो कपल ऑफ मैचेस होंगे वो काफ़ी क्रूशियल बन जाएंगे। तो यहाँ पे मस्ट विन गेम है मोहन बगान के लिए। थोड़ा सा इंजरी कंसर्न जरूर है उनके लिए, अनवर अली अवेलेबल नहीं है। सो बैकलाइन में वो थोड़ा सा आपको ज़रूर आपके क्या बोलते कि वीक लग रहे हो, लेकिन लेट्स सी सुभाषिस बोस किस तरह से वहाँ पे स्टेप अप करते हैं। एंड अवे गेम है वसुंधरा किंग्स, हमने देखा है होम पे किस तरह से वो खेलते हैं। एंड उनके जो फ्रंट लाइन है जहाँ पे रोबिन्यो और वो सब जो ब्राजीलियन अटैकर्स है, आई थिंक दैट विल बी रियली क्रूशियल फॉर देम। सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर जॉन फर्नांडो आई थिंक, एंड दिस मैच हैज़ टू बी वन बाय मोहन बगान। शाम 7:30 बजे से मैच है। सो लेट्स सी किस तरह से मोहन बगान की परफॉर्मेंस आती है। उसके अलावा ओडिशा एफसी भाई टेक ऑन करने जा रही है माजिया, वो भी भाई अवे गेम है। एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ दी जो AFC रैंकिंग में हमें पॉइंट्स चाहिए उस हिसाब से। एंड लास्ट मैच माजिया को अच्छे खासे मार्जिन से नो डाउट होम पे हराया है, लेकिन अवे में आई थिंक इट विल बी डिफरेंट चैलेंज। सो लेट्स सी यहाँ पे सर्जियो लोबेरा की साइड किस तरह से वो रिस्पॉन्स करती है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। उसके बाद भाई हमारे जो लीडर लेजेंड है सुनील छेत्री साहब, उन्होंने यहाँ पे कल फीफा को जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया कि भाई दिस इज माई ड्रीम कि भाई अगर एज ए इंडिया क्वालिफाई करती है जब वर्ल्ड कप के लिए, दैट विल बी द बिगेस्ट डे फॉर द इंडियन फुटबॉल फैंस, फॉर द इंडिया एंड इंडिया के लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली, एंड उन्होंने बोला कि तब उस टाइम पे मैं खेल रहा हूँगा नहीं खेल रहा हूँगा वो तो पता नहीं, लेकिन एज अ फैन दैट विल बी द बिगेस्ट डे फॉर मी एंड आई विल डेफिनेटली चीयर ऑल द मैचेस जब इंडिया वो खेलेगी। एंड आई थिंक हम सबका वो सपना है कि कब इंडिया वर्ल्ड कप खोलेगा। एंड लेट होप सो कि वो दिन जल्दी आए। एंड
देखते हैं किस तरह से यहाँ पे इंडिया का जो ए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जो मैचेस है किस तरह से वहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो मद्रास एफसी, जो एक हम सबको पता है कि चेन्नई के अराउंड यहाँ पे एक क्लब स्टार्ट हुआ है, वो भाई यहाँ पे अभी उनका मद्रास सुपर कप करके एक कप ऑर्गेनाइज करने जा रही है फॉर दी यूथ टीम्स। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी, 15+ टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। 14 नवंबर से ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। सो दिस इज द गुड कि भाई इस तरह से जो प्राइवेट लीग क्या बोलती है कि कप्स या फिर यूथ लेवल पे हो रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एएफएफ तो यहाँ पे यूथ लीग ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहा। सो इसी तरह के जो लीग्स या फिर छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं, जेएसडब्ल्यू का यूथ कप होता है, रिलायंस का होता है। सो इस तरह के जो छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर है जो इस तरह के यूथ कप या फिर इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके ऊपर ही अभी है तो हमें रिलाई करना पड़ेगा हमारे यूथ फुटबॉल को डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एएफएफ की ओर से तो ना यूथ लीग हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सो दैट इज द थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, एंड दिस आर दी हार्ड फैक्ट्स। यहाँ पे ना तो कोई एएफएफ को वो करने की जरूरत है या फिर ये करने की जरूरत है, दिस आर दी हार्ड फैक्ट्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना ओपिनियन भी दीजिए। मिलते हैं कल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।